श्रद्धा और अंधश्रद्धा, विवेक की कसौटी पर मानव चेतना। साथियों, जय जोहार, नमस्कार। सीजी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सीजी सर। आइए आज के विषय को शुरू करते हैं। साथियों, इंसान अपनी यात्रा में हमेशा से किसी न किसी शक्ति या विचार के प्रति समर्पित रहा है। जब यह समर्पण विवेक और नैतिकता के साथ होता है तो इसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जब यही समर्पण बिना किसी तर्क के, डर या लालच के वश में होकर किसी पाखंड के पीछे भागने लगे तो वह अंधश्रद्धा बन जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमारी आस्था हमारे बुद्धि को कुंद कर रही है तो वह आस्था नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक समय की बात है। एक नदी के दोनों किनारों पर दो गांव बसे थे, बोधपुर और अंधपुर। अंधपुर के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। वहां जब भी कोई बीमार पड़ता तो लोग उसे अस्पताल ले जाने के बजाय किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाते थे। वहां के लोग मानते थे कि फसल खराब होना या बीमारी आना किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। वहां के लोग अपनी मेहनत की कमाई उन पाखंडियों को दान कर देते थे जो उन्हें डराते थे। वहां के बच्चे स्कूल जाने के बजाय टोना टोटका में विश्वास करते थे। दूसरी ओर बोधपुर था। वहां के लोग भी श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा ज्ञान और मानवता में थी। वहां एक शिक्षक रहते थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। वह बाबा साहब के विचारों के अनुयायी थे। एक बार दोनों गांवों में भीषण अकाल पड़ा। अंधपुर के लोग बलि देने लगे, यज्ञ करने लगे और ढोंगियों के पैरों में गिर पड़े। नतीजा क्या हुआ? पैसा भी गया और लोग भूख से मरने भी लगे। उधर बोधपुर के लोगों ने सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में श्रद्धा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी मेहनत पर श्रद्धा रखी। सबने मिलकर श्रमदान किया, सूखी नदी को गहरा किया और जल संरक्षण की तकनीकी अपनाई। उन्होंने विज्ञान पर भरोसा किया जिससे कि उन्हें भीषण अकाल से निजात मिली। साथियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अंधश्रद्धा हमें लाचार बनाती है, जबकि सही श्रद्धा हमें कर्मठ बनाती है। साथियों, अब आइए देखते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है। पहला है आधार। श्रद्धा का आधार आत्मविश्वास और नैतिकता है, जबकि अंधश्रद्धा का आधार डर, लालच और अज्ञान है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रद्धा से मानसिक शांति और उन्नति होता है और अंधश्रद्धा से शोषण और मानसिक गुलामी। सवाल: श्रद्धा सवाल पूछने की आजादी देता है, लेकिन वही अंधश्रद्धा सवाल पूछने पर पाप का डर दिखाती है। विज्ञान: श्रद्धा विज्ञान और तर्क को स्वीकारती है और अंधश्रद्धा विज्ञान को नकारती है और चमत्कार खोजती है। ये कुछ बेसिक अंतर है इन दोनों में। अब देखते हैं कि इन दोनों का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। अंधश्रद्धा एक अभिशाप है। साथियों, भारतीय समाज में अंधश्रद्धा ने सदियों से शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं का शोषण किया है। कर्मकांड के नाम पर गरीबों को लूटा है। छुआछूत और ऊंच नीच जैसे कुरीति भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा ही है, जिसमें इंसान को इंसान न समझकर उसे अशुद्ध माना जाता है। जब हम अंधश्रद्धा में फंसते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि समाधान
हमारे संघर्ष और शिक्षा में छिपा होता है। अंधश्रद्धा समाज को यथा स्थिति में रखती है, जबकि श्रद्धा हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया। बुद्ध का मार्ग धम्म है। धम्म यानी नैतिकता। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो पहले शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार है जो अंधश्रद्धा के जाले काट देती है। जब आप विज्ञान और इतिहास पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि दुनिया चमत्कार से नहीं, नियमों और मेहनत से चलती है। दूसरा है संगठित रहो। जब समाज जागरूक होकर संगठित होता है तो कोई भी पाखंडी उसे डरा नहीं सकता। और तीसरा है संघर्ष करो। अपने अधिकारों के लिए और कुरीतियों के खिलाफ लड़ना ही सच्ची श्रद्धा है। आधुनिक युग में अंधश्रद्धा के नए रूप। आज के दौर में अंधश्रद्धा सिर्फ पुराने टोटकों तक सीमित नहीं है, अब यह डिजिटल हो गई है। जैसे कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाना, बीमारियों के लिए डॉक्टर इलाज छोड़ करके चमत्कारी बाबाओं के पास जाना, बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को भगवान मान लेना। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जाहिर तौर से यह बात कही थी कि भक्ति या व्यक्ति पूजा राजनीति में पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। अतः आपके लिए मेरा एक प्रेरणादायी संदेश है कि आप क्या कर सकते हैं। पहला है तर्क की कसौटी। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए ना मानो क्योंकि वह पुरानी है या किसी ने कही है, पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसें। दूसरा है बच्चों को वैज्ञानिक सोचने, अपने बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें महापुरुषों के संघर्षों की कहानी सुनाएं। और तीसरा है मानवता ही सर्वोपरि है। यदि आपकी श्रद्धा किसी की मदद करने में है तो वह श्रेष्ठ है, यदि वह किसी को नीचा दिखाने या डर फैलाने में है तो वह त्यागने योग्य है। इसलिए साथियों, श्रद्धा वह रोशनी है जो हमें अंधेरे रास्ते पर चलने का साहस देती है, लेकिन अंधश्रद्धा वह पट्टी है जो हमारी आंखों पर बांध दी जाती है ताकि हम रास्ता ही ना देख सकें। इसलिए आइए हम सब एक ऐसे समाज के निर्माण करें जहां संविधान हमारा मार्गदर्शक हो और विज्ञान हमारा आधार हो। आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने मस्तिष्क के द्वार खोलेंगे और पाखंड के अंधेरे को ज्ञान के उजाले से मिटा देंगे। आइए हम अब बात करते हैं अंधश्रद्धा और वैचारिक क्रांति पर। साथियों, यह एक मनोवैज्ञानिक गुलामी है। हम अंधविश्वास क्यों करते हैं? अंधविश्वास या अंधश्रद्धा केवल अनपढ़ होने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक असुरक्षा से उपजती है। जब मनुष्य को भविष्य का डर होता है, जब उसे अपनी मेहनत पर भरोसा कम और भाग्य पर ज्यादा होने लगता है, तब वह अंधविश्वास की शरण में जाता है। डर का व्यापार समाज के ठेकेदारों ने हमेशा मृत्यु, बीमारी और दरिद्रता का डर दिखाया है। डर वह खाद है जिस पर अंधश्रद्धा की फसल लहलहाती है। चमत्कार की लालसा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह कम मेहनत से ज्यादा पाना चाहता है। यह शॉर्टकट की रास्ता उसे ढोंगी बाबाओं और कथित चमत्कारों की ओर ले जाती है। पुनर्जन्म और कर्म फल का जाल। भारतीय संदर्भ में पिछले जन्म की पाप जैसी धारणाओं ने
शोषितों को अपनी स्थिति स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इसे ही बाबा साहब ने मानसिक दास्ता कहा था। ऐतिहासिक संघर्ष, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का योगदान। साथियों, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई बाबा साहब से भी पहले ही शुरू हो चुकी थी। आपको ज्ञात होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था मानव को मानसिक गुलामी से मुक्त करना। फुले जी ने तर्क दिया कि यदि ईश्वर ने सबको समान बनाया है तो बीच में बिचौलिए की क्या जरूरत। उन्होंने चमत्कारों को चुनौती दी और किसानों को समझाया कि तुम्हारी गरीबी का कारण कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि शिक्षा का अभाव और सामंतशाही व्यवस्था है। सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा की अलख जगाई तो उन्होंने अंधश्रद्धा की उन जंजीरों को तोड़ा जो महिलाओं को केवल सेवा और व्रत तक सीमित रखती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्पर और भारतीय संविधान। साथियों, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 51 क के या के तहत यह नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तथ्य बनाम मिथक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम सबूतों पर विश्वास करते हैं। सत्य की खोज, सत्य वह नहीं जो सुंदर लगे, सत्य वह है जो जांच में खरा उतरे। संविधान बनाम पाखंड। जहां पाखंड जात पात और ऊंच नीच सिखाता है, वही संविधान समानता और बंधुता सिखाता है। साथियों, कुछ समय पहले मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया था कि बोधपुर के लोगों ने जब शिक्षा और तर्क को अपनाया तो वहां बदलाव की एक लहर दौड़ पड़ी। अंधपुर के लोग अब भी मंदिरों और दरगाहों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे, जबकि बोधपुर के युवाओं ने एक पुस्तकालय बनवा ली। वहां के एक युवक अर्जुन ने लोगों से एक सवाल पूछा, यदि पत्थर की मूर्ति फसल बचा सकती तो किसान आत्महत्या क्यों करते? इस एक सवाल ने वहां के हजारों युवाओं की सोच बदल दी। उन्होंने मिट्टी की जांच कराई, नई खाद का प्रयोग किया और आपसी सहयोग से अपने गांव में एक कोऑपरेटिव बैंक खोला। और उधर अंधपुर का हाल यह था कि वहां के लोग अब भी बुरी नजर से बचने के लिए दीवारों पर टोटके कर रहे थे, जबकि बोधपुर के लोग अपनी दीवारों पर संविधान के प्रस्तावना और महापुरुषों के विचार लिख रहे थे। कुछ समय बाद अंधपुर के लोग भी धीरे धीरे बोधपुर की चमक देखकर वहां आने लगे और उससे प्रेरित होकर बदलने लगे। यह जीत किसी धर्म की नहीं बल्कि विवेक की थी। साथियों, अब देखते हैं अंधश्रद्धा का आर्थिक गणित। अंधश्रद्धा केवल एक मानसिक बुराई नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बाजार है। हर साल करोड़ों रुपये शांति पूजा, रत्न और अंधविश्वास के नाम पर होने वाले आयोजनों में बर्बाद होते हैं। यदि यही पैसा गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। पाखंडी लोग हमेशा गरीबों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि अमीर का अंधविश्वास शौक हो सकता है, लेकिन गरीब का अंधविश्वास उसकी मजबूरी बन जाता है। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध ने कलाम सूत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि
किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी परंपरा से चली आ रही है या उसे किसी बड़े ज्ञानी या धार्मिक व्यक्ति ने कहा है। उसे तभी मानो जब वह विज्ञान सम्मत, तर्कपूर्ण व विवेक की कसौटी पर खरा उतरे और जिससे सबका भला। यही वह विचार है जो अंधश्रद्धा के ताबूत में आखिरी कील ठोकता है। बुद्ध ने दुनिया को प्रज्ञा दी। प्रज्ञा का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वह वास्तव में है, न कि वैसे जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी ने उन्होंने हमें सत्य पथ पर चलने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा जिससे हमारा सर्वांगीण कल्याण हो सके। साथियों, आज हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो मंदिर की कतार में खड़े होने के बजाय लाइब्रेरी में बैठे। हमें ऐसे माताओं बहनों की जरूरत है जो बच्चों को ताबीज पहनाने के बजाय उन्हें किताबों का महत्व समझाए। साथियों, इन तमाम बातों का सार यह है कि जब तक समाज में भाग्य को कर्म से बड़ा माना जाएगा तब तक शोषण होता रहेगा। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, हमारे संघर्ष में है, हमारे कर्म में है और हमारी एकजुटता में है, उसी दिन अंधविश्वास का अंत हो जाएगा। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंधश्रद्धा एक गहरी नींद की तरह है और विवेक एक अलार्म घड़ी। शुरुआत में अलार्म की आवाज चुभती जरूर है, लेकिन वह हमें एक नई सुबह की ओर ले जाती है। बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया वह रास्ता विवेक का था, वैज्ञानिक सोच का था, तर्क का था। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को महापुरुषों के विचारों में लगाएं और अपने जीवन से अंधश्रद्धा के कचरे को बाहर निकाल फेंकें। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए आप सभी का आभार। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।